कल एक होली के समारोह में मेरा जाना हुआ और मुंबई के वरिष्ठ उसमें काफ़ी सारे लोगों का आना हुआ था और सभी लोगों ने दबी जुबान में एक बात मुझे कहा। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि वे लोग आज भी 2025 में इस बात का गुणगान कर रहे हैं और इस बात को दबी जुबान कह रहे थे कि सत्ता है इसलिए सब हो रहा है स्वामी जी, ये सारा राजनीति का खेल है। और वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ये होली पर इस प्रकार का माहौल हमने तो पहले कभी नहीं देखा। अरे तो सनातनी भी तो पहले कभी नहीं उठ करके खड़ा हुआ था। आज सनातनी उठ करके अपने पर्व का सम्मान चाहता है, अपने आस्थाओं का सम्मान चाहता है, तो क्या गलत हो रहा है? और ये सारा होली के प्रोग्राम में हो रहा था, ये किसी जमात के प्रोग्राम में बात नहीं चल रही थी। एक होली के प्रोग्राम में सनातनी इंटेलेक्चुअल जिसे आप कहते हैं, वे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि बहुत बुरा माहौल है देश के अंदर, तनावपूर्ण माहौल। अरे तनाव हम क्रिएट कर रखे थे और हमने टुकड़े किए। जनगण मन पर हम नहीं खड़े हुए, वंदे मातरम हमने नहीं गाया, भारत माता की जय के नारे हमने नहीं लगाए। हाँ, क्या हो गया हमारे देश के सनातनी इंटेलेक्चुअल कहलाने वाले लोगों को और वर्ग को? वो आज भी इस स्थिति में नहीं आ पा रहे कि सच बोल दें, और यही कारण रहा कि भारत आज सिकुड़ करके इस स्थिति में आ गया है। सत्य नहीं कहते। छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास सनातनियों के सामने लाने में हमें 350 वर्ष लग गए। क्यों? क्या कारण रहा? धर्म के प्रति निष्ठा नहीं। हम मंदिरों में जाते हैं तो यह कहते हैं माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हम नहीं कहते कि माँ हमें शक्ति दे के धर्म के लिए लड़े। कोई नहीं कहता है मेरी गाड़ी नहीं आई, जॉब नहीं लगा, बच्चे की शादी नहीं। भिख मंगा बन के जाता है सनातनी, भीख मांगने मंदिरों के अंदर, धन्यवाद देने नहीं जाता कि भगवान तूने हमें भारत में पैदा किया और भारत में भी सनातन में पैदा किया और आनंद में जी रहे हैं, परमानंद में जी रहे हैं। सनातनी को तो यह कहना आ रहा है कि एक देश का माहौल खराब हो रहा। अरे यह देश का माहौल ठीक होने की दिशा में चल रहा है। आज होली ऐसे उल्लास के साथ मनाई जा रही है कि कोई कंकर नहीं फेंक सकता। कोई फेंकेगा कंकर तो उसके ऊपर गिरेगा कानून का पहाड़ और होगी जेसीबी की उसके घर के सामने दहाड़, और फिर हो जाएगा वो कि वो कभी नहीं करेगा इस प्रकार के कार्य। ये हो रहा है देश के अंदर। आतंकी भाग रहा है, सनातनी जाग रहा है, लेकिन आज भी सनातनियों के अंदर छिपे हुए इंटेलेक्चुअल शुंड, जिन्हें मैं कहूँगा, वे लोग अभी भी अपने फन के अंदर विषैला विष लेकर के जी रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये विषैला विष सेकुलरिज्म का निकाल दे, या आपके दांतों को तोड़ने के हम कोई तरीके निकालें। आप ही देखिए, हमें तो इतना ही कहना है कि देखिए सेकुलरिज्म कब तक, सेकुलरिज्म कब तक, कहाँ तक, किससे? जो आपकी भारत माता की गुणगान नहीं करता, जो अपने देश का नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग पर नहीं खड़ा होना चाहता, उसको आप क्या कह रहे? उसको आप कह रहे कि नहीं 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 नहीं, उसके सब रीति रिवाज है, उसे पालन करने दो। एक देश के अंदर एक बच्ची की शादी 18 वर्ष तय कर रखी है, वो 4-4 बच्चियों को परेशान कर रहा है 16 की उम्र में। आपको पता भी है कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हमें तो क्या है कि भाईचारा दिखाना है, लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए इस प्रकार का कार्य करना है। अब नहीं चलेगा। अब हम खुल करके सच कहेंगे। देखिए वो गए, वो मंच भी समाप्त हो गए, वो लोग भी मिट गए जो ये कहा करते थे खड़े होकर के सबका ज्ञान एक है। सबका ज्ञान एक नहीं, पढ़ के देखो, किताब उठाई कभी तुमने? किताबें उठाई, चेक करो कि सबकी किताबों में ज्ञान एक है क्या। अगर जब तक ये बात आप नहीं कहेंगे कि सबकी किताबों का ज्ञान एक सा नहीं है, सारी किताबें समान ज्ञान नहीं देती हैं, सारे कल्ट एक से नहीं है, तब इस देश और दुनिया के अंदर शांति आ जाएगी। क्योंकि आप अशांति को भी शांति के साथ में लेकर के तोल रहे हैं। तुल ही नहीं सकता, उसको नहीं तोल सकते। 2 तराजू के पलड़ों में आप रख करके शांति और अशांति को नहीं माप सकते। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि साथियों कि जाग जाइए। नहीं जागे तो फिर आपको ना अमेरिका शरण देगा, अमेरिका देखो भगा रहा है अभी, ना ऑस्ट्रेलिया शरण देगा, ना डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। वो कहेंगे भैया हिंदुओं, सनातनियों, तुम्हारे पास तो तुम्हारा देश था ना, उस टाइम पर आपकी गर्दनें नीची ना रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भागने का मौका
ना आए ऐसा समय, ना आए इसके लिए मैं जगा रहा हूँ आप। और ऐसे एक सन्यासी का साथ दीजिए जो सत्य के लिए, सनातन के लिए बोल रहा है। काफ़ी लोगों को हमारी बातें चुभती है तीरों की तरीके से, उन्हें चुभनी चाहिए, चुभनी भी चाहिए। अगर चुभ रही है ना, बहुत अच्छा है, उसे पिंच करना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ। और जिन्हें हमारी बातें अच्छी लग रही है, सहज लग रही है, उन्हें तो कहूँगा कि वे जाग गए हैं। तो आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस महाअभियान में आप मेरा साथ दें, और आप सभी के सहयोग की बहुत बहुत अपेक्षा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अभियान आपके सहयोग से ही सफल हो पाएगा। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में, वहीं से हमारा साथ दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुँचाएँ, सत्य सनातन के हुंकार को और सनातनियों के इस सिंहनाद को लोगों तक पहुँचाएँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कीजिए।